नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए अगस्त के महीने में कैसा रहेगा। अगस्त का महीना क्या चेंज आएंगे, क्या बदलाव आ सकते हैं कैरियर में, बिजनेस में, लव लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, सारे ही जीवन के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब जिनका लग्न है उसका मतलब है कि उनके पहले घर में इस तरह से 6 नंबर लिखा है। जिनका राशि है इसका मतलब है कि जहाँ चंद्रमा है वहाँ 6 नंबर लिखा है। दोनों अलग अलग हैं पर दोनों से ही देखना चाहिए, इसलिए दोनों के लिए ही है। चंद्रमा से देखते हैं मन के लिए सुख दुख कैसे रहेंगे, मन के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र से रिलेटेड मन को कैसा एहसास होगा, मन में क्या बदलाव आएंगे। और लग्न होता है बुद्धि, इंटेलिजेंट, विवेक, तो उससे भी देखते हैं हम। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। फिलहाल में जो गोचर है हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब फिलहाल जो आपके ग्रह हैं वो इस तरह से हैं। एक होती है आपकी जन्म कुंडली, वो अब जब पैदा हुए थे उस वक्त कैसे ग्रह थे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में कोई धन योग है, राजयोग है, तो उसमें वो पहले से है, तो गोचर फिर ये बताएगा कि कब उस धन योग का, उस राजयोग का आपको रिजल्ट मिल सकता है। या फिर जैसे आपकी कुंडली में भले ही राजयोग है पर गोचर अगर बहुत अच्छा नहीं है तो वो उस राजयोग को अपना असर देने से थोड़े दिन के लिए रोक पाएगा। जैसे ही अच्छा गोचर आएगा तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चीज़ें आएंगी तो जन्म कुंडली से ही, पर गोचर ये बताता है कि कैसी चीज़ें आने की संभावना है। जैसे कि फिलहाल में अगर देखा जाए आपके लिए शनि पंचम में चल रहे हैं, तो पनौती चल रही है, कुछ लोग इसको पनौती बोल देते हैं। बहुत अच्छा गोचर नहीं माना जाता शनि का चंद्रमा से, पर जिन लोगों की लग्न कन्या है तो उनके लिए तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए भी पंचम में शनि का गोचर शुभ नहीं कहा गया है, खास करके मेंटल टेंशन, एजुकेशन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, पर ये पनौती नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं, सिर्फ शनि ऐसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी साल सभी की खराब रहेगी या सभी कन्या राशि वालों का समय कठिन रहेगा। कुछ लोगों का रहेगा, खासकर उनका जिनकी शनि की दशा महादशा चल रही है, राहु केतु की महादशा चल रही है, शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है और चंद्रमा की महादशा चल रही है, उनके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। इसके अलावा अष्टक वर्ग और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, पर ओवरऑल देखें तो देखिए इस तरह की कुंडली है आपकी। चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि के गुरु हंस महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं, हंस महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। इसके साथ साथ केतु के साथ धर्म ध्वजा नाम का योग बना हुआ है। अगर हम देखते हैं दसम स्थान, उसमें राहु बैठे हैं जो कि मिथुन राशि में अच्छे माने गए हैं। इसके साथ साथ शुक्र यहाँ पर आए हुए हैं। शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी, मतलब धन का स्वामी कर्म भाव में आया हुआ है, भाग्य का स्वामी कर्म भाव में आया हुआ है। तो फिलहाल बहुत अच्छी कंडीशन बनी हुई है पैसे के अकॉर्डिंग, उन्नति के अकॉर्डिंग। और सूर्य और बुध दोनों मिलकर 11वें भाव में है। सूर्य का गोचर 11वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है और बुध का भी लाजवाब गोचर माना जाता है, जहाँ तक कि पदोन्नति, नौकरी मिलने का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का, इन सब का जो है काफ़ी सारे गोचर अच्छे हैं। इसके साथ साथ मंगल का जो सप्तम में गोचर है और 16 तारीख के बाद अष्टम में, ये भी अच्छा है, पर थोड़ा सा रिलेशनशिप्स की वजह थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ आप परिवार में एक दूसरे के बीच में थोड़ी सी खटपट हो सकती है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, रिश्तेदारी सभी में, क्योंकि सप्तम भाव सिर्फ शादी को नहीं दिखाता, वो हर उस व्यक्ति को दिखाता है जिससे आपका कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन है। तो वहाँ मंगल आए हुए हैं तो थोड़ा सा अधैर्यता बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा ला सकते हैं, जल्दबाजी में कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं। रिलेशंस के लिए महीने को थोड़ा सा ध्यान से रखना है, बाकी हम डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से है आपकी ग्रहों की स्थिति। अच्छा, सूर्य और बुध भी 16 तारीख के बाद 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वें भाव का मालिक जाएगा तो नॉट बैड। अगर आप बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, उसके लिए अच्छा है। बुध भी यहाँ पर बाहर जो लोग हैं जिसका इंटरनेशनल बिजनेस है, कुछ ना कुछ फॉरेन से लेना देना है, कोई बाहर जाना चाहता है तो उनके कुछ योग इस तरह के बन सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। जो लोग घर में हैं, अपने ही देश में काम कर रहे हैं, उनके लिए 16 तारीख के बाद ये वाला जो गोचर है थोड़ा सा
बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पिता का थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोस्त वगैरह का ध्यान रखना है, और जो आप कम्युनिकेशन करते हैं या कुछ लिखते हैं या कुछ साइन करते हैं, कोई चीज़ कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसमें 16 तारीख के बाद थोड़ा सा सावधान रहना है। तो ये तो हमने ऐसे देखा। अब एक एक ग्रह को देखते हैं। इसमें हम हर चीज़ को देखेंगे, चाहे वो रिलेशन से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, प्यार प्रेम जो भी है, सब चीज़ को हम इसमें कवर करेंगे, एक एक चीज़ को, और कुंडली के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, उनकी दृष्टियों के अकॉर्डिंग कि कहाँ कैसे वास्तव में है, ऐसे ही नहीं। तो जैसे आप गुरु को देखते हैं तो गुरु यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो गुरु है, अगर किसी की जन्म कुंडली में है तो आपको अगर कुंडली का पता है तो आप चेक भी कर सकते हैं। जन्म कुंडली भी फ्री में आप मतलब इसके साथ हो तो बहुत अच्छा माना गया है। घर, गाड़ी, बंगला, प्रतिष्ठा, बच्चों, पति पत्नी, मतलब कि पारिवारिक जीवन का सुख। पर उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो घर, गाड़ी, बंगला है, वो किस चीज़ से मिलेगा? उसके अच्छे कर्म से, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं। अगर सही रास्ते पे बंदा चलेगा, अच्छे कर्म से, ज्ञान से, नॉलेज से, विजडम से, रिचुअल से, फिलोसोफर हो सकता है, टीचर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कुछ ना कुछ इस तरह का हेल्प करने वाला हो सकता है, बैंक में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, किसी कंपनी में काम करता हो, धन का जहाँ पर होता है, गुरु का धन से संबंध है, तो उस चीज़ों के थ्रू वो लोग उन्नति करते हैं। गोचर में भी यही होगा। जो लोग इन फील्ड में हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं बड़ी यूनिवर्सिटी में, या फिर धर्म के कुछ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो वगैरह में हैं, योगा में हैं, मेडिटेशन में हैं, इसके साथ साथ बैंक में काम करते हैं, फाइनेंस का उनका काम है, या कोई इस तरह के हैं कि लाइफ कोच हैं, एक तरह का टीचिंग टाइप का टाइम है, लॉ हैं, वकील हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनके लिए ये अच्छा जाएगा, ये महीना अच्छा जाएगा। और इसके साथ जो केतु बैठे हैं, तो उस केतु और गुरु क्योंकि साथ में बैठे हैं, तो केतु गुरु मिलके मिक्सअप ये अच्छा योग बन गया है। अकेले केतु यहाँ पे अच्छा नहीं माना गया। अगर किसी की कुंडली में अकेले केतु हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्म की ओर नहीं जाता। स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, पर काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लाइफ के गोल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं मानता। संत सन्यासी उनके लिए अच्छा है अकेला केतु। पर यहाँ चूँकि दोनों हैं और दोनों की दृष्टि आपके प्रतिष्ठा के भाव पर पड़ रही है और व्यापार के भाव पर भी पड़ रही है। सप्तम जो भाव है ये व्यापार का है। सप्तम से चौथा भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, मतलब कि सप्तम से चौथा भाव ये जो आ रहा है, तो मतलब व्यापार का सुख वो दसम से देखते हैं। उस पर जो गुरु केतु की दृष्टि है तो व्यापार भी बढ़ाएगी। जिनकी नौकरी वगैरह है उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। यहाँ से गुरु की दृष्टियाँ अगर देखें तो उसकी 5वीं दृष्टि अष्टम पर, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर और नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। ये जो अष्टम ग्रह पर जो दृष्टि पड़ी है ये अचानक से लाभ को दिखाती है। लॉटरी, सट्टा, बीमे की रकम मिल जाना, पेरेंट्स से कुछ अचानक धन मिलना, कुछ ना कुछ अचानक से कोई अच्छी खुशखबरी मिलना। इसके साथ साथ ये अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में आपके इंटरेस्ट को भी बढ़ा सकती है। सास ससुर के साथ आपके रिलेशन को सुधारेगी। दसम की पर जो दृष्टि है उसकी हमने बात की थी, कैरियर में बदलाव आएगा। चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है आपका, चेंज ऑफ प्लेस मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है, पर ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। और आपका जो व्यापार है या कोई काम है, ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको घर से करें, क्योंकि सप्तम का स्वामी नवम चतुर्थ में आ रहा है, तो घर से कोई काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें ये हेल्प करेगा। इसके साथ साथ 12वें भाव पर दृष्टि एक तो यात्राओं को दिखाती है, खर्च को दिखा रही है। इसके साथ साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा, इस तरह का भी योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। अब नए काम की शुरुआत के लिए थोड़ा सा सोच समझ के पूरा प्लान बनाकर, और ऐसा काम जिसको आप पहले से जानते हो, ऐसे लोगों के थ्रू जिन्हें आप पहले से जानते हो तो करना है, क्योंकि गुरु और शनि अभी बकरी हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम शनि को देखते हैं, शनि महाराज पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो मेहनत बहुत करनी होगी। स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो आप उसे क्लिक तो कर देंगे, आपका नंबर निकल सकता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी पंचम में आ रहा है। तो कंपटीशन वगैरह में विजय दिखाता है, पर बहुत मेहनत के साथ, बहुत धैर्य के साथ, पूरा सब कुछ कवर करके, कुछ भी भाग के भरोसे ना छोड़ेंगे तभी सही रहेगा।
तभी सफलता मिलेगी। बाकी बच्चों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर जिन लोगों की शादी हो चुकी है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस है। उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो शनि पंचम में आए हुए हैं, फिर गुरु बकरी भी हैं और गुरु के साथ केतु भी बैठे हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो ये टच में रहना है उनके। अगर वो घर में हैं कोरोना की वजह से और स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उन पे ओवर प्रेशर भी नहीं करना, ये भी नहीं करना है कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना दें। एक मेंटेन बना के रखना है बैलेंस, ताकि वो स्वतंत्रता भी फील करें, खुश भी रहें और उसके साथ साथ अपना काम भी करें। ऑफ कोर्स थोड़ा उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर भारत में इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि एक्सरसाइज योगा इसका कितना महत्व है। बच्चों का सारा एक टाइम टेबल में पढ़ाई से भी पहले हेल्थ नहीं है तो पढ़ेंगे क्या। शुरू से ही आदत डालनी होती है, वो डाली जाती है। आप दूसरे देशों को देखिए, वहाँ पर भी इस चीज़ पे ध्यान है। कुछ अच्छाई उधर भी है और बहुत सारी अच्छाई हमारे यहाँ भी है, तो हर जगह कुछ अच्छाई होती है। तो फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। सुबह बच्चों को थोड़ा सा योगा प्राणायाम कराने की आदत डालनी चाहिए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई वो सब भी ज़रूरी है। तो शनि का जैसे ये तो हमने देखा, यहाँ शनि यहाँ से सीधे आपके 11वें भाव में बैठे हुए सूर्य और बुध को देख रहे हैं। सूर्य और बुध वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, लाभ के लिए अच्छे हैं, बड़े भाई से लाभ के लिए अच्छे हैं, सर्विस से लाभ के लिए अच्छे हैं, और पिता को भी लाभ हो सकता है। पर पिता और आपके बीच में कुछ गलतफहमी, कुछ मनमुटाव ऐसा हो सकता है। आपके और बॉस के बीच में भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। हालांकि यहाँ पे सूर्य जो है 12वें भाव के स्वामी है, तो विदेशों से लाभ हो सकता है। 12वें भाव का स्वामी आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो बच्चे कहीं बाहर जा सकते हैं, यात्राओं के कुछ योग बन रहे हैं अगर कोरोना अलाउ करेगा तब, क्योंकि वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। हम एक कुंडली की बात कर रहे हैं, तो हम उसको उससे नहीं देख सकते। कोरोना वाली जो बात है वो भी नवंबर के बाद थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आएगी, अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि 23 सितंबर को तो राहु बदलेंगे ही और फिर असर आने में थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। और इकोनॉमी जो है मिनिमम भारत की जो है फिर उसके बाद काफ़ी तेज़ी से अच्छाई की तरफ बढ़ेगी। अच्छा, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ी है, जहाँ पे मंगल बैठे हैं। तो 16 तारीख तक खासकर मियाँ बीवी, पति पत्नी, दोस्त, व्यापार में इस बात का ध्यान रखना है, कोई ना कोई कश्मकश, कुछ ना कुछ इस तरह का गलतफहमी, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं गुस्से के कारण, या तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाने के कारण, या तो आलस के कारण। आलस शारीरिक, मानसिक या फिर आत्मिक भी हो सकता है। इसी तरह से गुस्सा शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। मानसिक रूप से उद्विग्नता इस चीज़ का कारण हो सकती है। अधैर्य, शारीरिक अधैर्य और मानसिक अधैर्यता सभी को मंगल दिखाते हैं। उसमें डिसबैलेंस कार्य में और एक्शन में, ये सब चीज़ें जो हैं फैमिली में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव ला सकती हैं। तब आपको इसका पता है तो आपका तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रास्ता क्या है? रास्ता ये है किसी अच्छी चीज़, अच्छी किताब, कुछ अच्छी चीज़ सोने से पहले पढ़ना और दिन के शुरुआत से पहले पढ़ना, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। सब कुछ अच्छा पढ़ते हैं आप सोने से पहले पूरी रात, तो अगला दिन आप एक अच्छी एटीट्यूड के साथ उठते हैं। फिर सुबह सुबह अगर कुछ अच्छी बातें पढ़ते हैं कि किससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अपने कार्य पे ध्यान देना है, अपने जो माता पिता, भाई बहन, पति, बच्चे हैं उन सबसे अच्छा रिलेशन रखना है और काम की जो प्लानिंग है वो करनी है, तो आप एक पॉजिटिव मूड में अगर रहते हैं तो कई सारी चीज़ों से बचा जा सकता है और जीवन में बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये जो बातें हैं थोड़ी सी बदल सकती हैं आपकी दशा महादशा के अकॉर्डिंग। अगर मंगल की महादशा है, शनि की महादशा है, तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7वीं दृष्टि हुई, 8वीं, 9वीं, 10वीं धन भाव पर पड़ रही है, वाणी के भाव पर पड़ रही है, परिवार के भाव पर पड़ रही है। तो परिवार से प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार में प्रॉब्लम हो सकती है और परिवार के लोगों के बीच प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी वाणी थोड़ी कठोर या वाणी के कारण परिवार में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि परिवार में प्रेम रहना बहुत ज़रूरी है। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं जीवन में। पैसा तो आता जाता है,
क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग पैसा आता भी है, जब टाइम के अकॉर्डिंग पैसा जाता भी है। पर रिश्ते अगर एक बार थोड़ा सा बिगड़ जाएं तो उनको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमने शनि की बात की। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल खुद 7वें भाव में है, तो एक तो रिश्तों के लिए ये महीना बहुत सही नहीं है। गुस्सा 16 तारीख तक खास करके आ सकता है, अधैर्यता आ सकती है, आप डोमिनेट होने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये जो शनि किसी का अगर जन्म कुंडली में है, ऐसा शनि अपनी ही राशि में, वो अच्छा है। उसके बारे में लिखा है एक्सपर्ट, काफ़ी एक्सपर्ट हो सकता है ऐसा आदमी, क्राफ्टमैन, इंजीनियर, फिलोसोफर, लाइफ में काफ़ी ऊपर जाएगा, पैसा कमाएगा। उसके जो बच्चे हैं विदेशों में सफल हो सकते हैं। तो किसी की अगर जन्म कुंडली में है तो वो भी चेक कर सकता है। पर बच्चे पैसे वाले होंगे, सफल होंगे, पर वो बच्चे ना माँ बाप के ज़्यादा काम नहीं आएंगे। पर हाँ, उनकी वजह से उसका नाम जरूर होगा कि इसके बच्चे जो हैं बाहर हैं, सफल हैं। तो ये कुछ ऐसी बात हो जाएगी, बाहर से तो काफ़ी सक्सेसफुल, सफल, बस अंदर से थोड़ा सा उसके मन में ये रहेगा कि वो दुखी है, पर दिखने में अच्छा है। इस तरह के बहुत लोग होते हैं। इस तरह का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अच्छा, मंगल अगर किसी के जन्म कुंडली में ऐसे हैं, कन्या राशि में है, तो स्पाउस के लिए अच्छे नहीं है, पहले स्पाउस के लिए अच्छे नहीं है। ऐसे ये मंगल दोष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अगर ये बकरी है तो उस केस में, या फिर कम्बस्ट है तो ये नहीं होगा। अगर ऐसा है तो होगा। अगर ऐसा है कि कम्बस्ट भी नहीं है, बकरी भी नहीं है, गुरु की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तब ये एक अच्छा नहीं है, शादी वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। इसका ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। अच्छा, अब 16 तारीख के बाद मंगल यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वो अपनी ही राशि में रहेंगे। तो अपनी ही राशि में रहेंगे तो अचानक से लाभ दिखा रहे हैं, पैसे को दिखा रहे हैं, धन के लिए अच्छे हैं। पर यात्रा वगैरह के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ड्राइविंग करते वक्त सावधान रहना होगा 16 तारीख के बाद, बहुत ज़्यादा। अगर मंगल की दृष्टियों की बात करें, जब वो 16 तारीख तक यहाँ रहेंगे तो 1, 2, 3, 4 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो आप उत्तेजक रहेंगे, एनर्जी आप में रहेगी, कामुकता भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि शुक्र पर दृष्टि है, शुक्र राहु के साथ हैं। आपका विदेशी लोगों से या फिर अपने धर्म से दूसरे लोगों से या कुछ अलग लोगों से काफ़ी संबंध हो सकता है, वो उनसे आप रिलेशन में आ सकते हैं। 7वीं दृष्टि लग्न पर है, तो लग्न में थोड़ी अधैर्यता रहेगी, थोड़ी जल्दबाजी में आप हो सकते हैं। और धन भाव पर है, धन भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि आ रही है, राहु की दृष्टि आ रही है, और वाणी के भाव पर भी। तो पैसा आएगा तो सही, पर जाएगा भी कहीं ना कहीं, खर्चे भी बड़े आ सकते हैं, और वाणी की वजह से नुकसान हो सकता है। तो वाणी का विशेष ध्यान रखना है। रिलेशंस का, वाणी का, 2 चीज़ें निकल के आती हैं इस महीने के लिए। क्योंकि वो जो करोड़पति अरबपति वाली बात जो है वो तो होगी, क्योंकि हर महीने किसी न कोई राशि के लोग करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, उनका प्रमोशन होता है। यही सत्य है, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई योग ऐसा बनता भी है, पर सभी का नहीं होता है। क्योंकि उन्हीं का होता है जिनकी दशा महादशा और जिनकी कुंडली में दम होता है और सब चीज़ें मैच कर रही होती हैं, तभी ऐसा हो पाता है। पर ये बातें सभी को ध्यान रखनी है। तो वाणी का ध्यान रखना है, रिश्तों का ध्यान रखना है। जब मंगल यहाँ आएंगे तो उनकी 4थी दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी। ये बड़े भाई से 16 तारीख के बाद बड़े भाई से थोड़ा सा, दोस्तों से थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि शनि भी 11वें भाव को देख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ वाणी के भाव पर भी इसकी दृष्टि जाएगी मंगल की, ऐसी की ऐसी, तो वाणी का फिर भी ख्याल रखना है, परिवार का। और तीसरे भाव पर दृष्टि आएगी, यहाँ पर उसकी दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, तो आपको छोटे भाइयों के, पड़ोसियों के सहयोग से कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है 16 तारीख के बाद। तो ये तो रही हमने मंगल की बात। अगर मंगल किसी का जन्म कुंडली में यहाँ पर हो तो वो लोग काफ़ी अटैच होते हैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, और स्पिरिचुअलिटी पर उनका ध्यान कुछ खास नहीं होता है। हालांकि यहाँ से लगता है कि अष्टम का स्वामी अष्टम में है, पर वो काफ़ी अटैच्ड होते हैं। मैटेरियल भौतिक सुख में उनकी ज़्यादा रुचि होती है और वहाँ उन्हें सफलता भी मिलती है। अगर बात करें राहु और शुक्र की, 10वें भाव में राहु और शुक्र की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले शुक्र की बात करें। शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। शुक्र खुद माता लक्ष्मी को बताते हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं, 10वें में आ रहे हैं।
धन के स्वामी हैं, दशम में है तो कार्य से, मेहनत से, भाग्य से, एस्ट्रो फिलोसॉफी के थ्रू, किसी शुक्र की चीज़ों से, मतलब कि किसी स्त्री से, किसी इस तरह के आर्ट के काम से, यात्रा से धन आगमन होगा। वाणी से, अगर आप अच्छी वाणी रखते हैं तो उससे भी धन आगमन के यहाँ पर सोर्स बनते हैं। तो पैसे के लिए जो शुक्र यहाँ पर आए हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इनमें से कौन सी बात होगी, राहु मंगल वाली कि धन का नुकसान हो सकता है, या ये वाली, दोनों ही बातें हैं। तो जिसकी शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा शुक्र इस तरह के अच्छे हैं उनके लिए ये बात होगी। जिनकी शनि मंगल की इनकी महादशा अंतरदशा है और शनि मंगल उतने अच्छे नहीं है तो उनके लिए वो वाली बात होगी। जो कह रहे हैं ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेट नहीं कह सकते आप बिना कुंडली के देखे हुए। पर हाँ, ये सारी संभावनाएं हैं। किसी फॉरेन स्त्री से, वो फॉरेन भी ना हो तो दूसरे रिलीजन की, दूसरे कास्ट की स्त्री से आपकी मुलाकात हो सकती है, खास करके वर्क प्लेस पर, इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि राहु इंटरनेट को दिखाते हैं, राहु फॉरेन चीज़ों को दिखाते हैं और शुक्र जो है फीमेल्स को दिखाते हैं। तो सहेली भी हो सकती है, अगर आप लड़की हैं तो आपकी सहेली कोई दूसरी जात की, पात की, दूसरे स्टेट की, या उससे आपकी मुलाकात हो सकती है, पर वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी नॉर्मली। हालांकि शुक्र का गोचर दशम भाव में हो तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ऑफिस में कुछ आपकी बदनामी या पॉलिटिक्स हो, खास करके किसी स्त्री के थ्रू, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम सूर्य और बुध की बात करें तो दोनों के दोनों 11वें भाव में अति शुभ हैं, अति शुभ हैं। सूर्य यहाँ पर फॉरेन से लाभ, फॉरेन चीज़ों से लाभ, सम्मान, अपनी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कई बार IAS IPS बन जाते हैं, बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पर जाते हैं अगर जन्म कुंडली में ऐसा हो तो। अब आपके ट्रांजिट में है तो फिर भी कुछ ना कुछ प्रमोशन के, नया जॉब मिलने के 16 तारीख तक बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। 16 के बाद ये जो सूर्य 12वें भाव में जाएंगे तो वो भी अच्छा है। फॉरेन से लाभ, अपनी ही दुनिया में रहना और अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करेंगे आप, अपने आप में काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी हद तक अच्छा ही है। बुध की बात करें तो बुध जो हैं जब तक 11वें भाव में है बिजनेस के लिए अच्छे हैं। अगर आप सेल्स में है, मार्केटिंग में है, आपका बिजनेस है, आप कुछ कम्युनिकेशन का आपका काम है, कुछ ट्रैवल का आपका काम है, इस तरह की चीज़ों से जुड़ा हुआ, तो उसमें खासी तरक्की हो सकती है 16 तारीख तक। 16 के बाद जब बुध 12वें भाव में जाते हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने काम में, बहुत ही सोच समझ के कोई डॉक्यूमेंट का काम हो या कोई भी काम करते हैं उसको थोड़ा संभल के करें अगर आप इस तरह के फील्ड में हैं तो। किसी की जन्म पत्री में अगर ऐसा बुध है तो अब ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन बन सकता है, वकील बन सकता है और पैसा उसको काफ़ी हद तक मिलता है, भाग्य से, इंटेलिजेंट होता है। 12वें भाव में है किसी का बुध जन्म पत्री में तो विदेशों में सफलता मिलती है, पैसे वाला बनता है, पर उसकी लाइफ कुछ दोहरी होती है, मतलब बाहर से शनि की तरह सफलता काफ़ी मिलेगी पर कुछ ना कुछ पर्सनल जो लाइफ होती है उससे ये महसूस रहता है कि उतना खुश नहीं होता वो अंदर से जितना दिखता है, इस तरह का होगा। तो ये है हमारा कन्या का अगस्त का राशिफल। अगर आपको अपनी राशि लग्न पता नहीं है तो अगर आपके नाम का जो अक्षर है वो टो, पा, पी, पू, पे, पो, शा, णा, ठा है तब भी ये आप पे थोड़ा लागू होता है, क्योंकि जिस अक्षर से आपका नाम है उससे भी देख सकते हैं और जो जन्म वाला है उससे भी देख सकते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा? मुझे लगता है कि जन्म वाला है। कुछ लोग कहते हैं नाम अक्षर से देखना चाहिए, पर मुझे लगता है कि नाम का असर पड़ता है पर इतना नहीं, मेन तो वही होता है जो जन्म का है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं त्योहारों की। इस महीने कौन से त्यौहार रहेंगे? जिन लोगों का चंद्रमा की दशा महादशा चल रही है, चंद्रमा शुभ नहीं है, उतना अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, उनके लिए पूर्णिमा का व्रत है 3 अगस्त को, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 16 तारीख और 30 तारीख को ज्ञान रूपी शिव, भगवान शिव शंकर, उनका प्रदोष व्रत है और मासिक शिवरात्रि है 17 तारीख को इस बार। इसके साथ साथ सोमवार तो चल ही रहे हैं। जिनका चंद्रमा है, शनि है, राहु केतु हैं, उनके लिए भोलेनाथ स्पेशली ऑस्पिशियस हैं। वैसे तो आप हर ग्रह के लिए उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, 12 अगस्त की कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो
और गीता पढ़िएगा, भगवान कृष्ण के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, व्रत भी रखिएगा। क्योंकि भक्ति का मतलब, सिर्फ भक्ति का मतलब यही है कि ईश्वर जैसा हो जाना, ट्राई करना, उन्हें जानने की कोशिश करना, उनके जो गुण हैं उनको अपने अंदर लाना, तभी उसका रियल रिजल्ट मिलता है। यही सत्य है। भक्ति करना, कर का मतलब हाथ, करना, कर्म में लाना। सिर्फ पढ़ने से उसका रिजल्ट काफ़ी कम मिलता है, जब तक कि तीनों तरह के कर्म, मतलब मानसिक कर्म और जो हाथ से हम करते हैं वो वाला कर्म, मेंटली कर्म और हमारी भावना, तीनों में भक्ति ना उतरे तो पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसी वजह से कई बार जब हम कुछ मंत्र या कुछ जाप करते हैं उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हम कर्मों में उसे नहीं उतारते। 15 अगस्त को अजा एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, श्री हरिश्चंद्र जी से जुड़ी हुई। कहा गया है इसके करने से सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, व्यक्ति को पुण्य मिलता है। ऐसा क्यों कहा गया? पहली बात तो लिखा जाता है सच्चे मन, दिल और सबके लिए अच्छी भावना से पूरे दिन व्रत रखें, ईश्वर के लिए, अपने लिए नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम होगा तो वो एक तरह से अपनी सारी गलतियों को छोड़ देगा, एक तरह से पूर्णतः बदल जाएगा। क्योंकि पूरे दिन तो बहुत बड़ी बात है, कुछ मिनट ही आदमी इस अवस्था में आ पाता है, कभी कभी शमशान में या किसी की मृत्यु के बाद, जब वो सभी के लिए प्रेम भाव, सच्चा मन, सच्चा दिल हो जाता है। तो इस दिल से अगर आप पूरे दिन व्रत रखते हैं तो ऑफ कोर्स आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आपके पाप मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो स्टोरी है हरिश्चंद्र जी की एकादशी की, लगभग सभी एकादशियों की जो स्टोरी है, जो कहानी है, अगर आप उसको सुन के अपने जीवन में उतारते हैं तो ऑफ कोर्स आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, 100% बदलेगा। जैसे कि हरिश्चंद्र जी की जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक है। उसमें वो शिक्षा देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई के रास्ते पे एंड तक चलते रहते हैं। उनका राज्य चला जाता है, अपने राज्य को वो दान में दे देते हैं। फिर किसी के दान को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी, विश्वामित्र जी के अपनी पत्नी, अपने बेटे और स्वयं को भी बेच देते हैं। उसके बाद वो एक मरघट में काम करते हैं, तो उनकी पत्नी आती हैं रात को उन्हीं के पुत्र को जो मर चुका है जलाने के लिए। तो उस पत्नी से भी वो अपना कर मांगते हैं, अपने कर्तव्य की हद को दिखाया है कि भाई मुझे कर चाहिए। तो उनके पास पैसा कुछ होता नहीं है, तो अपनी साड़ी का टुकड़ा जो है वो हरिश्चंद्र जी को देती हैं। ऐसे में सभी ईश्वर जो देवलोग हैं वहाँ पर आते हैं और उनकी इस परीक्षा में उनकी सफलता को मतलब देते हैं उनको। फिर बाद में उनका राज्य मिल जाता है, बच्चा भी जीवित हो जाता है। पर कहानी ये है कि इतना अच्छा मैसेज इस स्टोरी में है, अगर आप इसे जीवन में उतारेंगे तो ऑफकोर्स आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। 29 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है, जो वामन अवतार से और बलि महाराज से जुड़ी हुई है, जिसमें जो भगवान विष्णु हैं वामन अवतार लेते हैं और 3 पग धरती मांगते हैं और 3 पग में सारा संसार कवर कर लेते हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, आकाशलोक। और तीसरे पग के लिए बलि जो हैं अपना सर देते हैं। तो उनसे प्रसन्न होकर ये परिवर्तनी एकादशी उसके लिए मनाई जाती है। तो इसमें भी आप बहुत बड़ी शिक्षा है, अगर उस जीवन में उतारते हैं तो ऑफकोर्स आपका जीवन बदलेगा। 19 तारीख की भद्रा अमावस्या है, जिनको पितृश्राप है, जिनके में शनि राहु केतु अच्छे नहीं है, उनके लिए इसका बड़ा रोल है। और 16 तारीख की सिंभा संक्रांति है। संक्रांति भी बहुत ही ऑस्पिशियस है व्रत के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्टेटस के लिए। और ये जो है सिंभा आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आपके कह सकते हैं कि जीवन शक्ति को बढ़ाएगी। इसका व्रत करना आपके जीवन शक्ति को बढ़ाएगा। अगर आप फॉरेन लैंड में कहीं बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, उस चीज़ को बढ़ाएगा। और इसके साथ साथ ये आपके पिता के सुखों को भी बढ़ाने वाली है और आपके सुखों को भी ऑफ कोर्स। तो ये था मेरी तरफ से कन्या के लिए अगस्त माह का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।